आई थिंक इट्स ओवर एक्सपोज्ड। जो मेरे 7 महीने के बाद जो पहला व्लॉग था उसमें मैंने कहा था कि मैं आप रोज़ अपलोड करूँगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि मेरे शूट्स होते हैं और बहुत सारी कुछ और भी मामला थे जिसकी वजह से मैं नहीं कवर कर पा रहा। और क्योंकि ये मेरे शुरू के हैं और मुझे एग्जैक्ट ये नहीं पता होता कि मेरा ये व्लॉग इतना टाइम लेगा। कल मैंने आधा व्लॉग बनाया था, उसके बाद हम शूट पे चले गए थे, 2-3 जगह G7 में गए थे, तो उसकी वजह से मैंने आधा एडिट कर लिया था और दूसरा नहीं कर पाया। और जो आधा एडिट किया था वो कुछ बहुत ही इमोशनल हो गया था, जिसकी वजह से मैंने कहा मैं नहीं डालता। आई डोंट नो, सेल्फ कॉन्शियस टाइप वाली चीज़ है। तो अभी आई नया, अभी हम जाना है आज फिर मुझे नहीं पता किस बारे में बात की जाए। मैं एक बारे में बात कर सकता हूँ, बुक्स के बारे में। एक ये मैं वापस करने जा रहा हूँ, ये 2 बुक्स, ये डाल ओट्स एप्सन हेनरिक, आई डोंट नो यू नो दिस गाय, ओह सॉरी, एप्सन हेनरिक। उसके बाद ये है पालो हेनरिक। एप्सन को मैं नहीं छेड़ूंगा, फॉलो कर लो। अभी हमने जाना है शूट में, देखते हैं वी विल फॉलो लॉन्ग व्हाट हैपेंस, बिकॉज मैंने काफ़ी टाइम ज़ाया कर लिया और हमें अभी जाना है और हम कुछ नहीं कह सकते। भाई सामा, आप क्या सोचते हैं कि ये मोनूमेंट क्यों बना है? मोनूमेंट या कोई आइडिया नहीं, मुझे नहीं पता इसका, आप बता रहे हम बात कर रहे हैं उस चीज़ की। यार मैं तो खुद पहली दफ़ा आया हूँ यहाँ पर मोनूमेंट। अच्छा सही बात है, मैं इतना साल हो गए मुझे इस्लामाबाद में, लेकिन मैं यहाँ पर नहीं आया था। अच्छा, तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? अच्छा बनाया है, काफ़ी अच्छी आर्किटेक्चर है क्यों बनाया है? अच्छा मुझे बताएं, ये परवेज़ मुशर्रफ ने बनाया है या आर्किटेक्चर वालों ने बनाया है? चले इस सवाल का जवाब दें। परवेज़ मुशर्रफ ने ना कोई मतलब फर्स्ट स्टेप लिया है, तो आप कह सकते हो कि उसी ने बनाया। लेकिन एक्चुअल में तो बनाया तो आर्किटेक्चर्स हैं जिन्होंने एक्चुअल में बनाया, तो बाकी आइडिया तो परवेज़ मुशर्रफ के माइंड में आया था। व्हाट डू यू थिंक, आइडिया मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है या जिन्होंने एक्चुअल में वर्क किया होता है वो इम्पोर्टेंट होता है? हाँ जी, तो अभी मैंने इन दिनों में नोटिस ये किया है कि मेरी जो मेन प्रायोरिटी बन रही है वो ये चीज़ बन रही है, जो कि वैसा नहीं चाहता। मैं वीडियोस को मेन प्रायोरिटी नहीं बनाना चाहता। मैं जो वीडियोस बना रहा हूँ इनको मैं एज अ साइड हसल चलाना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल, मैं चाहता हूँ कि मैं जो काम करता हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ अभी, और जो मेरे और मामलात हैं, मैं शूट्स हैं, वो मैं अपनी रूटीन में करूँ। ये जो क्या मतलब वीडियोस जब बना रहा हूँ, ये मैं कहता हूँ जहाँ जहाँ मुझे मौका मिले मैं उनको थोड़ा सा डॉक्यूमेंट करके और आखिर में इनको एडिट करके पोस्ट कर दूँ, गुड। लेकिन अगर मेरी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो ये बन जाए और मैं इसकी खातिर ऐसे काम करूँ जो कि सोली इसके लिए कर रहा हूँ, दैट वुड बी अ प्रॉब्लम। यार आज मैं घर बैठा हुआ था, चूँकि मेरा एक्सीडेंट हुआ इस टांग का, तो मेरा घर बैठ के मेरा मेंटल ब्रेकडाउन हो जाता है, जिसकी वजह से मैं बाहर निकल आया। धूप थी, विच इज़ अ गुड एक्सक्यूज़ कि मैं बाहर ना जाऊँ, लेकिन छाँव भी मिल गई। अच्छा, मैं आ रहा था ब्लू एरिया से अभी, तो मेरे दिल में एक ख्याल आया, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि हम अपने लिए जो मर्जी कर लें, लेकिन देयर विल बी सम डिससेटिस्फैक्शन, जितना मर्जी अपने लिए अचीव कर लें। एंड मैंने सोचा वो कौन सी चीज़ है कि जिसको परस्यू करने में यू विल नेवर बी डिससेटिस्फाइड, ऑल्दो suffering is inevitable, as Buddha puts it. I think we can only measure the significance of our lives is by valuing the lives of others.
आउच! ये मेरा नी जो है ना, ये नी मेरा ज़ख्मी हुआ है। मेरे ख्याल से मुझे आना चाहिए मोर ऑफरली, मुझे वॉक पे आना चाहिए अपने साथ। तो मैं बस जस्ट वॉकिंग इज़ द बेस्ट थेरेपी नाउअडेज़। कल यूनिवर्सिटी जाना है, उसके बाद मेरा बहुत रनिंग का दिल कर रहा है, लेकिन आई हैव अ नी प्रॉब्लम विच विल बी फाइन इन अबाउट अ वीक। एक चीज़ और नोट किया कि जब आप बाहर निकलते हो ना, तो सराउंडिंग की भी चेंज होती है, तो आप अपने दिमाग, अपनी दुनिया से निकल के थोड़ा सा और चीज़ों को कंटेम्पलेट करने की कोशिश करते हैं आप। आई थिंक आई शुड गो आउट मोर ऑफन। और सिंगिंग, स्केचिंग, दिस ऑल, ये सारे स्केप है हमें अपनी साइकी से दूर रखने के लिए। आई थिंक दैट्स एनफ, विल टॉक। आज हम गए थे मोनूमेंट में, हमारा शूट कवर हो गया है। मोनूमेंट की डॉक्यूमेंट्री जो भाई साहब की डायरेक्टेड थी और रिटर्न थी, उस पे काम हो गया है। कुछ शॉर्ट्स सारा ले लिए और कुछ कवर कर लिया है। मज़ीद आगे देखते हैं कि क्या होगा। इन भाई की डेडिकेशन थी जिन्होंने आज हमें चला ही रखा। और अभी हम हैं एक अजीब सी जगह पर। Which looks quite phenomenal. Yogi has tried. Osama. गुड प्लेस। अगर आपने लेजर टाइम अपना एंजॉय करना है, आप आएँ यहाँ पर, आपको एनवायरनमेंट बड़ा अच्छा मिलेगा। एनवायरनमेंट के सारे पैसे हैं, बाकी चाय इनकी मंगाई है, चाय तो इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन एनवायरनमेंट के पैसे हैं। Okay, Osama, what is the meaning of life? ये मैंने ये नोटिस किया कि रिसेंटली जैसे मैंने ये छोटी हैबिट्स कल्टीवेट करने शुरू कर दिए हैं, आई फील वेरी कंटेंट, काम एंड पीसफुल, जो कैसे पहले नहीं था। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने स्केचिंग, जर्नलिंग, रीडिंग, विच सीम्स क्वाइट नॉट वेरी इम्पोर्टेंट, ये चीज़ें काफ़ी मुझे सेन रखने में काफ़ी मदद कर रही हैं। मुझे नहीं पता, आजकल हर चीज़ मीडिया पे फोकस की जा रहा है टू समथिंग गो बिग। फ्यूचर की तरफ हम एंटिसिपेट कर रहे होते हैं कुछ चीज़ों के बारे में। गो बिग, यू शुड हैव आपके पास गाड़ी होनी चाहिए, बंगला होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, एवरीथिंग फ्यूचर में करती है। ये समथिंग इज मिसिंग इन देयर प्रेजेंट लाइफ। आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद जस्ट लिविंग अ सिंपल लाइफ। अगर आप ग्रेटफुल हो जाओ कि जो आपके पास चीज़ें हैं, तो ये जो सारी एडवर्टाइजमेंट कंपनी है ये अपना मंजन कहाँ बेचेंगी, बिकॉज इट्स 100% ऑफ व्हेन यू डोंट बाय इट।